नमस्ते, प्रणाम। दिनेश एडवोकेट आपके समक्ष लेटेस्ट वीडियो लेकर बहुत छोटा सा वीडियो बनाएंगे और बहुत छोटे से वीडियो में बहुत कोशिश करेंगे संक्षेप में जो ज़रूरी बात है 2-3 वो आपसे करेंगे। लॉ के फील्ड में एक बहुत ही पुरानी इंग्लिश कहावत है कि एवरीवन इज़ फ्री टू फाइल ए पिटीशन and everyone is free to write a love letter, but it is the outcome of the love letter or the petition that is not in everyone's hands। मतलब आप लव लेटर भी चाहे तो किसी को लिख सकते हैं और केस भी कोई फाइल कर सकते हैं, उसका आउटकम यानी परिणाम जो है वो आपके हाथ में नहीं होता है, वो कोई और डिटरमिन करता है। जैसे लव लेटर आपका लड़की की बजाय उसके फादर के हाथ में पड़ गया या उसके ब्रदर के हाथ में पड़ गया तो आपका जो है वो आउटकम थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। उसी तरह पिटीशन अगर है, बहुत ही अच्छा है, कोई PIL है और आप एकदम से जेन्युइनली पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन है जो अपने कॉज उठाए वो भी बहुत जेन्युइन है, बट वो किसी बेईमान जज के हाथ में पड़ गया तो वो उसको तहस नहस करेगा, आपके खिलाफ़ भी कुछ लिखवा देगा, आपको कुछ ऐसा बोलेगा जिससे आपको जो है मानसिक रूप से तकलीफ भी होगी। तो ये सब हम इस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं कि अभी जो पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले मामले में जो रिपब्लिक टीवी के स्टिंग ऑपरेशन के बाद जो कार्रवाई हुई है, बेसिकली जो कार्रवाई हुई है वो रिपब्लिक टीवी के स्टिंग ऑपरेशन के बाद जो रिट पिटीशन हमने फाइल किया था और उसमें जो जजमेंट आया था डिवीज़न बेंच का, जस्टिस शिवाजी पांडे और जस्टिस पार्थसारथी के डिवीज़न बेंच का, उस जजमेंट के चलते ये कार्रवाई हुई है। लेकिन प्रेस में इसकी रिपोर्टिंग कुछ इस तरह से की जा रही है कि नवंबर 2017 में स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उसके बाद स्वतः संज्ञान लिया तत्कालीन चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन ने और उसके बाद ये इन लोगों को पहले सस्पेंड किया गया और अब डिसमिस किया गया। राजेंद्र मेनन का रोल इसमें शुरू से क्वेश्चनेबल रहा है। राजेंद्र मेनन ने अगर वो इतने ही ईमानदार होते, संविधान की जो वो शपथ लेते हैं लोग जज बनते समय और चीफ जस्टिस बनते समय, उस शपथ में जो लास्ट लाइन आता है, जो लास्ट फ्यू वर्ड्स आता है वो होता है आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। उनको अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने की इतनी ही उनके अंदर निष्ठा होती, सत्य निष्ठा होती, तो उन्होंने FIR कराने का आदेश उसी समय दे दिया होता, नवंबर 2017 में ही। उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद के जो चीफ जस्टिस आए AP शाही और उनके थोड़े समय के लिए एक और एक्टिंग CJ बने थे जो आजकल झारखंड में चीफ जस्टिस हैं, डॉक्टर जस्टिस रवि रंजन। इन लोगों का जो रोल था वो बड़ा ही ड्यूबियस था, बड़ा ही क्वेश्चनेबल था, क्योंकि हम इस बेसिस पे कह रहे हैं कि हम इन लोगों के सामने अपीयर हुए। हमने सबसे पहले इसको नवंबर 2017 में चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन के सामने मेंशन किया था, टेलीग्राफ में इसकी डिटेल रिपोर्टिंग हुई थी उसकी कॉपी के साथ। उन्होंने हमको कोर्ट से भगा दिया था कि आप हमको सिखाइए मत कि हमको क्या करना है स्टिंग ऑपरेशन वाले मामले में, हमको जो करना होगा करेंगे। और वो कुछ नहीं किया, अगले साल वो दिल्ली हाई कोर्ट चले गए और फिर वो अब रिटायर हो गए। AP शाही, ज्योति शरण और डॉक्टर रवि रंजन, इन तीनों की डिवीज़न बेंच में हम कई बार अपीयर हुए, ये केस लिस्ट हुआ। इन तीनों ने मुझे ऐसे ट्रीट किया कि लगता था कि हम ही कोई क्राइम कर दिए ये केस फाइल करके, हम ही क्रिमिनल हैं, हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया ये केस फाइल करके। और हम जो रिलीफ मांग रहे हैं कि FIR होना चाहिए, विजिलेंस या CBI का प्रोब होना चाहिए, तो हम बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं। इस पूरे मामले में जो अंत में निर्णय आया है जस्टिस शिवाजी पांडे और जस्टिस पार्थसारथी के डिवीज़न बेंच का, उसी के चलते ये हुआ है जो परसों तरसों हुआ है मंगलवार को। क्योंकि आप उस जजमेंट का पेज नंबर 41 पढ़िए, पेज नंबर 41, आधे पेज में ही है, लेकिन उस आधे पेज में उसको इन दोनों ऑनरेबल जजेज ने इस तरह से लिखा है कि वो चीफ जस्टिस के हाथ को बांध देते हैं। कितना भी बेईमान जज होगा वो उसको पढ़ने के बाद वो बेईमानी कर नहीं पाएगा, ये उसका हाथ ही बंद गया, अब उसको कार्रवाई करना ही करना। ये और बात है कि इसको वर्तमान चीफ जस्टिस ने 14 महीने तक दबा के रखा अपने पास। इनको आए हुए 14 महीना हो गया पटना में, जब से आए हैं तभी से इनके टेबल पर था।
लेकिन ये इसको दबा के रखे हुए थे, इसमें कुछ नहीं कर रहे थे। तो इसका अगर क्रेडिट जाना चाहिए हाई कोर्ट में किसी को, तो जस्टिस शिवाजी पांडे और जस्टिस पार्थ सारथी को जाना चाहिए। उन दोनों ने न्यायमूर्ति का जो न्याय धर्म है उसको उन्होंने निभाया। एक बार प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी, तो उन्होंने अपने मोदी जी को सिखाया था कि राजधर्म क्या होता है। तो ये न्याय धर्म क्या होता है, ये जस्टिस पांडे और जस्टिस पार्थ सारथी ने अपने ब्रदर जजेज को बताया और सिखाया। इसका क्रेडिट इन दोनों को जाना चाहिए। अब एक दूसरा बात, हम कल परसों से कई बार आया है कि मधुबनी में कोई एक्साइज कोर्ट जो है, वहाँ पे जो स्पेशल जज हैं, स्पेशल जज एक्साइज एंड प्रोहिबिशन, वो दुकानदारी टाइप से कुछ चला रहे हैं। मतलब दुकानदारी टाइप का मतलब पूरा वहाँ जो है सो इसी टाइप का जैसे पटना में था वो चल रहा है। तो कई वहाँ के अधिवक्ताओं ने हमको कहा कि उसमें क्या कुछ करिए। उसमें अभी फ़िलहाल कुछ नहीं हो सकता है। हमने इस मुकदमे को लड़ने के बाद हमने ये सीखा है कि जो विजिलेंस सेटअप है बिहार जुडिशरी में, हाई कोर्ट के अंदर, उसको पहले से बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसको पावर देना पड़ेगा, वो रेड करने का, जाके वहाँ पे पकड़ने का, ये सब पावर अभी उसको नहीं है। तो इसके लिए हम PIL वगैरह करेंगे जब कोर्ट नॉर्मल फंक्शनिंग कोर्ट का स्टार्ट हो जाएगा तब। अब फिलहाल आपको बीच में ये रह गया कि वीडियोग्राफिक कोई एविडेंस कुछ इस तरह का तैयार कीजिए कि वो पैसा ले रहा है और पैसा लेके काम कर रहा है, उसका स्टाफ के थ्रू पैसा ले रहा है, और उसको मेरे पास भेजिए या हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार विजिलेंस के पास भेजिए। यही आपके पास उपाय है, तो यही करिए। और अभी फ़िलहाल उसमें इतना ही स्कोप है। और ये उम्मीद मत करिए कि चैनल वाले जाएंगे आपके यहाँ और स्टिंग चलाएंगे। चैनल के स्टिंग चलाने के बाद तो यहाँ 3 साल 2 महीना लग गया। तो चैनल वालों से उतना उम्मीद मत रखिए, आप अपने इस पे भरोसा करिए। आप वीडियोग्राफिक एविडेंस तैयार कर लीजिए कि कैसे वहाँ घूसखोरी हो रही है और उसको भेजिए हाई कोर्ट। अगर मेरे हाथ आएगा तो हम भी कुछ करेंगे। धन्यवाद।